जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत सरल विधि की, जिससे आप जान पाएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों मैरिज के ऊपर कई वीडियोस बनाते रहते हैं जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको प्राप्त हो सके कि आपका रिश्ता किस प्रकार से चलेगा या मैरिज किस प्रकार की होगी, जिससे कि आप पहले से तैयार भी हो पाएँ। अपने अंदर जो बदलाव करना चाहते हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम जहाँ शादी कर रहे हैं या जहाँ मैरिज कर रहे हैं वहीं से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हैं, कुछ हम भी कर्मा लेके आए हैं मैरिज से रिलेटेड, तो हमको उसके अनुसार कैसे अपने आप को परिवर्तित करना है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़ा मुझको इधर पीछे कोल्ड हुआ था, तो मेरी जो आवाज़ है शायद अगर वो आपको ख़राब लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो वीडियो है सबसे सरल तरीका जानने के लिए कि भाई हमारा विवाह कैसा रहने वाला है। देखिए 4th हाउस जो होता है वो सुख का होता है किसी भी चार्ट के लिए, चाहे हम लगन चार्ट की बात करें, नवमांश चार्ट की अगर हम बात करें शादी के लिए, दशमांश चार्ट अगर हम नौकरी की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं, या हम बात सप्तमांश की करें जहाँ पे हम बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं। 4th हाउस सदैव जो है वो हमारे लिए उस वर्ग से रिलेटेड सुख का होता है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारी पत्रिका में लगन चार्ट में 4th हाउस खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो हमारे जीवन में कई प्रकार के सुख जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं या उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या हमको उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमारे चार्ट की कंडीशन के हिसाब से मेहनत करने के बाद भी हमको कई बार सुख प्राप्त होते हैं और कई बार स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार से नवमांश चार्ट का जो 4th हाउस है वो हमको शादी से रिलेटेड सुख को दिखाता है। अब अगर आपके चार्ट में, नवमांश चार्ट में 4th हाउस का लॉर्ड D9 का अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, शुभ राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, स्व राशि का बैठा हुआ है, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, 4th हाउस में आपके शुभ प्लैनेट बैठे हैं, या आपका 4th हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट में शुभ कर्तरी में बैठा हुआ है, तब आप ये मान के चलिए कि आपकी शादी जो है वो शुभ होने वाली है। वहाँ से आपको सुख प्राप्त होने वाला है, वैवाहिक जीवन में आपको आनंद प्राप्त होगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए 4th हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, वो पाप कर्तरी में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में नीच का है, कम्बस्ट है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड है, पाप कर्तरी में बैठा हुआ है, हम त्वरित रूप से समझ जाएंगे कि हमारी मैरिज को लेके सुख जो है प्रभु ने क्षीण लिखा हुआ है। अब हमको तुरंत वहाँ से समझ में आ जाएगा कि वैवाहिक जीवन हमारा शायद कष्टपूर्ण बीते,
या हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, या हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपना वैवाहिक जीवन किस तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे सही नहीं हैं। नवमांश का जो D9 में 4th हाउस होता है, अगर वो बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने उस प्लैनेट से लेके जीवन में सही तरीके के अपने कारक तत्वों को नहीं निभाया है, और अगर वो खराब हो गया तो हमको मैरिज से रिलेटेड वो सुख नहीं लेने देता है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि नवमांश चार्ट का जो लगन का लॉर्ड होगा, अगर वो मेलेफिक भी है, जैसे कि मंगल और शनि, अगर वो 4th हाउस में बैठेंगे तो उनको इस चीज़ का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लगन का स्वामी किसी भी वर्ग का वो मेलेफिक नहीं माना जाता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका जो नवमांश है वो मेष लगन का है और अगर आपका मंगल 4th हाउस में बैठ गया तो हम उसको मेलेफिक में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो शुभ काम ही करेगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से हम बड़ी सरलता से समझ लेंगे कि हाँ, हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, D9 के 4th हाउस को देख के और D9 के 4th हाउस के लॉर्ड को देख के। ये पहला सूत्र आपके लिए हो गया। दूसरा सूत्र क्या है कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखी होगा कि नहीं होगा, ये भी बड़ी सरलता से जानने का एक दूसरा भी इसका पॉइंट है। वो ये है कि आपका जो 7th लॉर्ड है D9 में, जो आपका 7th लॉर्ड है नवमांश चार्ट में 7वें स्थान का स्वामी, वहाँ से 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा है, उसकी क्या स्थिति है आपके चार्ट में। नवमांश वर्ग की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में नवमांश चार्ट में 7वें स्थान का स्वामी बृहस्पति है और वो बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे। अब वहाँ से 4th हाउस का लॉर्ड हो गया नवमांश का 5th हाउस। 5th हाउस का लॉर्ड आप नवमांश में 5th हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश चार्ट में कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, और 7th हाउस के लॉर्ड से 4th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये भी हमारी शादी से रिलेटेड हैप्पीनेस को बताएगा, या यूं कहूं स्पेसिफिकली वो ये बताएगा कि आपको आपके लाइफ पार्टनर से कितना सुख मिलेगा। अब 7th हाउस का लॉर्ड, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके चार्ट में बृहस्पति है, वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से 5th हाउस में बैठे हुए हैं शनि और केतु। तो आप त्वरित रूप से समझ सकते हैं कि हमको अपने लाइफ पार्टनर से जो सुख प्राप्ति होगी वो इस तरीके की नहीं होगी जिससे कि हमको आनंद प्राप्त हो या संतोष प्राप्त हो। और ऐसी स्थिति में अगर 7th हाउस के लॉर्ड से जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो भी खराब स्थिति में बैठा हो, तो भी देखिए सुख प्राप्ति में लाइफ पार्टनर के द्वारा हमको मुश्किल आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, वो आपके नवमांश चार्ट में 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और जो आपका 7th लॉर्ड से 4th हाउस का लॉर्ड हुआ, जहाँ पे बैठा होगा 7th लॉर्ड, वहाँ से 4th हाउस गिनना है जहाँ पे वो बैठे होंगे आपकी पत्रिका में 7th हाउस के लॉर्ड। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बैठा हुआ है 2nd हाउस में, और 7th लॉर्ड से जो 4th हाउस का लॉर्ड हुआ, यानी कि अगर हम बृहस्पति का उदाहरण ले रहे हैं, 7th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, तो वहाँ से 4th हाउस का लॉर्ड हो गया आपके नवमांश का 5th हाउस का लॉर्ड। अब अगर वो मान लीजिए नवमांश में 9th हाउस में बैठा हुआ है,
तो वो बृहस्पति से षडाष्टक में हो गया। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे लाइफ पार्टनर से सुख की प्राप्ति है, संतोष की प्राप्ति है, उसमें बाधा पड़ सकती है। यहाँ पे मैंने आपको 2 सरल सूत्र बताए हैं ये जानने के लिए कि आपका वैवाहिक संबंध कैसा रह सकता है। पहले मैंने आपको बताया कि नवमांश चार्ट का 4th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड देख लीजिए। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सरल और सुखद होगा। अगर नहीं बैठे हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया कि आपके नवमांश चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा हो वहाँ से 4th हाउस अगर शुभ स्थिति में है तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा वहाँ पे आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सदैव असंतोष होगा वहाँ पे। तीसरा एक और सूत्र है जो आपको जानने के लिए मदद करेगा कि आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद या सरल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, और वो है आपका तिथि लॉर्ड। जिस तिथि में हमारा जन्म होता है उस तिथि में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। मैं हिंदू तिथि की बात कर रहा हूँ। उस तिथि में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उसके एक एस्पेक्ट की, और वो है रिलेशनशिप एस्पेक्ट। जिस तिथि वाले दिन हम पैदा होते हैं वो तिथि का जो लॉर्ड होता है, अगर वो हमारी पत्रिका में 7th हाउस से खराब स्थिति में बैठा होता है तो इसका मतलब है कि हमारे वैवाहिक संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुछ ऐसे प्रकरण हैं, ये एक ऐसे सूत्र हैं जिसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे वैवाहिक जीवन को लेके कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या हमको किस प्रकार से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुखद या सरल बना पाएं। अब तिथि, आप जिस तिथि का आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए आपका जन्म हुआ है प्रतिपदा को या नौमी तिथि को आपका जन्म हुआ है, तो आप याद रखिए उसके जो तिथि लॉर्ड होते हैं वो होते हैं सूर्य देवता। अगर आपका जन्म प्रतिपदा को हुआ है या नौमी तिथि को हुआ है तो आपकी जो तिथि के स्वामी हैं वो हो गए सूर्य देवता। अब ये सूर्य देवता आपके 7th हाउस से, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लगन कुंडली की, आपका जो लगन चार्ट है। पहले जो 2 सूत्र थे वो आपको नवमांश से देखने हैं, और जो ये मैं तीसरा सूत्र बता रहा हूँ वो आपको देखना है लगन कुंडली से। अगर आपका तिथि का लॉर्ड 7th हाउस से खराब स्थिति में बैठा हुआ है, इसका मतलब आपकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी सारी तिथियों का आपको उदाहरण दे दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर किसी का जन्म प्रतिपदा को या नौमी तिथि को हुआ है तो उसका तिथि का लॉर्ड होता है सन। अब अगर वो 7th हाउस से खराब स्थिति में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि मैरिज से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो तिथि लॉर्ड है, जैसे किसी का जन्म, जिनका जन्म प्रतिपदा और नौमी तिथि वाले दिन हुआ है तो उनका लॉर्ड हो गया सन। अब वो 7th हाउस से मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में सन बैठा हुआ है 12th हाउस में, अब वो 7th हाउस से हो गया 6th। आपको पहले ही पता चल गया मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है। अब ऐसी स्थिति में एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे उसमें, और वो ये है कि मान लीजिए अगर 7th हाउस का लॉर्ड हुआ सैटर्न, तो ये वाला जो डिफरेंस है
ये वाली जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो आपकी तिथि लॉर्ड का स्वामी हो गया सन, प्रतिपदा और नौमी के दिन अगर आपका जन्म हुआ है और वो बैठा हुआ है 12th हाउस में, 7th हाउस से वैसे ही वो षडाष्टक है, 7th हाउस का लॉर्ड शनि है, तब और प्रॉब्लम हो गई। अब आपके चार्ट में पता चला कि अगर सैटर्न महाराज भी 7th हाउस में बैठे हुए हैं और तिथि लॉर्ड सन 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ भी वो षडाष्टक में हो गए। अब चाहे हमको देखने से लग रहा है कि हमारे लगन चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड 7th में ही बैठा हुआ है, लेकिन क्योंकि तिथि का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है और वो सन है और वो शनि का एनिमी भी है, आपस में षडाष्टक भी है, हम समझ सकते हैं हमारी मैरिज में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ पे सरल तरीका है जानने का कि हमारा वैवाहिक जीवन या रिलेशनशिप कैसे चलेगा। जो तिथि होती है उसमें वाटर कंटेंट होता है, उसमें इमोशनल कंटेंट होता है, तो इसलिए वो हमारी भावनाओं को, हमारे रिलेशंस को, हमारे इमोशंस को कैटर करती है। तिथि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसका। तो अगर ऐसी स्थिति में आपका तिथि का लॉर्ड 7th हाउस से या 7th हाउस के लॉर्ड से खराब स्थिति में बैठा हुआ है, इसका मतलब शादी में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े सरल तरीके से आप देख सकते हैं। अब जिनका जन्म हुआ है द्वितीय को, किसी भी तारीख की द्वितीय को, चाहे शुक्ल पक्ष की और चाहे कृष्ण पक्ष की, और जिनका जन्म हुआ है दशमी वाले दिन, द्वितीय को या दशमी वाले दिन जिनका भी जन्म हुआ है, उनका जो तिथि लॉर्ड है वो होता है चंद्रमा। ये बात याद रखिए। तो अब चंद्रमा आपको देखना है कि आपका चंद्रमा 7th हाउस से कैसे बैठा हुआ है, किस तिथि में वो लोग बैठे हुए हैं। 7th हाउस का लॉर्ड इस चंद्रमा से कैसे बैठा हुआ है, त्वरित रूप से आप जान जाएंगे कि हाँ, हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या हमको इसमें और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम इसकी अगर डिटेल में जाते रहें तो हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की पत्रिका में उनका जन्म द्वितीय तारीख को हुआ है और वो 7th हाउस के, जो 7th हाउस का लॉर्ड है, वो इस चंद्रमा से आपस में 10th और 4th पोजीशन में बैठे हुए हैं। चंद्रमा मालूम पड़ा 4th में आपके चार्ट में बैठा है और 7th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बैठा हुआ है 1st हाउस में। तो जो आपका तिथि का लॉर्ड है चंद्रमा और जो 7th हाउस का लॉर्ड है आपका जो 1st में बैठा है, वो एक दूसरे से 4th और 10th में हो जाएंगे। तो ये बहुत सपोर्टिव एक रिलेशन हो जाएगा, एक दूसरे को काम में सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे को इमोशंस में समझने वाले। हम इससे बहुत कुछ जान सकते हैं। फिर आगे अगर बढ़ें तो वो दोनों प्लैनेट्स कौन से हैं, जो तिथि का लॉर्ड है और जो 7th हाउस का लॉर्ड है, वो किस प्रकार से एक दूसरे को और सपोर्ट करेंगे, ये उससे और आगे जाएंगे तो हमें पता चल सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ सरलता से जानने के लिए कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये सूत्र आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपका जन्म हुआ है तृतीय को, कोई भी कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, या एकादशी को आपका जन्म हुआ है। इन दोनों तिथियों के लॉर्ड हैं मंगल महाराज। अब मंगल 7th हाउस से और 7th हाउस के लॉर्ड से कैसे बैठे हुए हैं आपको देखना है और आपको त्वरित रूप से पता चल जाएगा कि हमारी मैरिज कैसी रहने वाली है या हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लिया जाए, जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि आपका अगर जन्म तृतीय को हुआ है या एकादशी वाले दिन हुआ है, इसका मतलब कि आपके तिथि के लॉर्ड का स्वामी मंगल है
और वो अष्टम में बैठा है। मंगल अष्टम में बैठा है, इसका मतलब पोजीशन वैसे ही मांगलिक है। अब 7th हाउस से भी वो सेकंड में आ गया, मारक भाव में आ गया। अब 7th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में पता चला 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है। तिथि का लॉर्ड मंगल 8वें में बैठा है। दोनों एक दूसरे से षडाष्टक भी हैं। अब आप समझ गए, मैरिज में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको जीवन में आ सकती हैं। यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से आपको क्या जतन करना है, कब विवाह करना है, कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिसकी वजह से आपके जो पुराने ऋण हैं विवाह को लेके वो उतरें और आपका वैवाहिक जीवन सुखद रह सके या लंबा चल सके। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं आ जाता है। यहाँ पे शादी होने के बाद घर सही तरीके से ना चल पाना, वेल्थ की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, संतान की प्रॉब्लम, अनटाइमली किसी लाइफ पार्टनर का चले जाना, ये सब भी होता है। देखिए, क्योंकि जो तिथि होती है, तिथि का लॉर्ड होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो इमोशन या हमारे वाटर कंटेंट को संभालता है, तो हमारे जीवन में इस प्रकार का पेन भी हमको दे सकता है जहाँ पे हम जीवन भर कहते हैं कि हमको जीवन भर फिर सुख नहीं प्राप्त हुआ या इमोशनली हम सेटल्ड नहीं हो पाए। तो जिनका जन्म तृतीय या एकादशी वाले दिन हुआ है उनका लॉर्ड होता है मंगल। अब जिनका जन्म चतुर्थी को और द्वादशी को हुआ है उनका तिथि का लॉर्ड कौन है? बुध महाराज, मरकरी। आपका जन्म अगर चतुर्थी वाले दिन हुआ है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, इसमें दोनों लेंगे, या द्वादशी वाले दिन आपका जन्म हुआ है, वो तिथि लॉर्ड हो गए बुध महाराज। अब बुध महाराज 7th हाउस से कहाँ बैठे हुए हैं? 7th हाउस के लॉर्ड से कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, ये बता देगा कि आपकी मैरिज कैसे रहने वाली है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको फिर से बीच में बता दूं, पता चला कि जिनका जन्म चतुर्थी वाले दिन हुआ है या द्वादशी वाले दिन हुआ है, उनका जो तिथि का लॉर्ड हो वो बुध महाराज हो गए। बुध बैठे हैं आपकी पत्रिका में 4th हाउस में, लगन चार्ट में। 7th हाउस से वो हो गए 10th, उत्तम बात है। 7th हाउस का लॉर्ड आपका मान लीजिए हो गया शुक्र, वो बैठा हुआ है वहीं पे 4th हाउस में बुध महाराज के साथ। तो बुध महाराज शुक्र के साथ जो 7th हाउस का लॉर्ड है उसके साथ 4th में बैठे हैं। अच्छी मैरिज की इंडिकेशन ये शो करता है। अब अगर आपका जन्म हुआ है पंचमी वाले दिन या त्रयोदशी वाले दिन, कोई भी पंचमी लेंगे यहाँ, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की, या त्रयोदशी वाले दिन आपका जन्म हुआ है, तो आपका तिथि लॉर्ड कौन हो गया? बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज हो गए। अब ये बृहस्पति आपके 7th हाउस से कहाँ बैठे हुए हैं? 7th हाउस के लॉर्ड से कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं? त्वरित रूप से हमें बता देंगे कि हमारी मैरिज कैसे रहने वाली है। आपका जन्म हुआ है षष्ठी वाले दिन या चतुर्दशी वाले दिन, किसी भी षष्ठी को या किसी भी चतुर्दशी को, तो आपका जो तिथि का लॉर्ड है वो हो गए शुक्र महाराज। शुक्र महाराज 7th हाउस से और 7th हाउस के लॉर्ड से कैसी स्थिति में बैठे हैं, त्वरित रूप से आपको बता देगा कि आपकी मैरिज कैसे रहने वाली है। आपका जन्म हुआ है सप्तमी वाले दिन या आपका जन्म हुआ है पूर्णिमा वाले दिन, तो आपके तिथि के लॉर्ड हो गए शनि महाराज। सप्तमी तिथि या पूर्णिमा, इसके जो तिथि के लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज अब आप देखेंगे कि 7th हाउस से और 7th हाउस के लॉर्ड से कहाँ बैठे हुए हैं। अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपकी मैरिज अच्छी भी रहेगी, लंबी भी चलेगी आपकी मैरिज, अन्यथा प्रॉब्लम शो होती है।
आपका जन्म अगर अष्टमी वाले दिन हुआ है और अमावस्या वाले दिन हुआ है, इसका मतलब आपके तिथि लॉर्ड या आपके जो इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को चलाने के लॉर्ड हैं, वो हो गए राहु महाराज। अब राहु महाराज 7th हाउस से और 7th हाउस के लॉर्ड से कैसी स्थिति में बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि आपकी मैरिज कैसे रहने वाली है। तो तिथि के लॉर्ड्स मैंने आपको बता दिए, जिससे कि आपको सरलता रहेगी कि हमारा जन्म प्रतिपदा वाले दिन हुआ है तो उसके लॉर्ड सन होते हैं, द्वितीय वाले दिन हुआ है तो उसके लॉर्ड चंद्रमा होते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब आप सरलता से 7th हाउस से उनकी पोजीशन देख सकते हैं कि हाँ, 7th हाउस से वो षडाष्टक में बैठे हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, या ये तिथि के लॉर्ड जो हैं वो नीच के हैं, कंबस्ट हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, तब भी हमें त्वरित रूप से समझ आ जाना चाहिए कि हमारी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैरिज हो जाएगी, लेकिन मैरिज होने के बाद हमको उसमें शायद सुख ना प्राप्त हो, अगर तिथि का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है 7th हाउस से या 7th हाउस के लॉर्ड से। शादी से प्रॉब्लम और शादी के बाद लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम, ये हमको तिथि बताती है। तो 3 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, सरल सूत्र हैं, आसानी से आप जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।